जय गुरु जी। जय गुरु जी बोल सकते हैं। जय गुरु जी। बहुत खुशी हो रही है इतनी संगत देख के बिहार में, पटना में। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतनी संगत जुड़ चुकी है। नॉर्थ में, अब्रॉड, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में बहुत संगत जुड़ चुकी है, लेकिन यहाँ पे भी इतनी संगत जुड़ चुकी है। मेरे को ये देख के खुशी हो रही है। और गुरु जी के कथन के आने के टाइम पता लगेगा वो सच हो रहेगा। आप जब से भी गुरु जी से जुड़े हैं, ये आपका पर्सनल फेथ है, जब से भी हुए हैं, लेकिन जुड़ने के बावजूद मन में बड़े सवाल रहते हैं कि ये कौन शख्स है जिसके साथ हम इस आस्था में आ गए। इनमें ऐसी क्या शक्ति है जो हम सब एक के कहने पे, दूसरे के कहने पे तब गुरु जी के फॉलोअर बने जा रहे हैं। मैं क्योंकि गुरु जी के साथ पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब वो शारीरिक रूप में थे, फिजिकल फॉर्म में थे, तब भी मैं गुरु जी के साथ था। उनकी समाधि के बाद से आज तक मैं गुरु जी के आश्रम के साथ भी जुड़ा हूँ और गुरु जी के साथ भी जुड़ा हूँ। तो मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसी घटनाएं सत्संग के रूप में शेयर करूँगा। सत्संग, सत मीन्स सच, संग मीन्स अपने संगियों के साथ, गुरु जी के फॉलोअर के साथ शेयर किया जाए। जो भी मैं आगे कहने जा रहा हूँ उसमें कुछ भी मन घड़त नहीं है। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो आप सोचो ये हो नहीं सकती, क्योंकि गुरु जी से हमने ये सीखा कि जब गुरु है तो सब कुछ हो सकता है। गुरु जी के दरबार में एक शब्द अक्सर लगता था, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आए, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न भावे। कि आपके कितना भी आप समझते हो कि मेरे को ज्ञान हो गया, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ दिया, अच्छे परिवार में पैदा हो गया, बड़ी अच्छी परवरिश हो गई, लेकिन जिंदगी का तथ्य और सच्चाई ये है कि जब तक आपको गुरु नहीं मिला तब तक आपके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। गुरु बिन घोर अंधार, बिना गुरु के अंधेरा ही रहता है। गुरु बिन समझ ना आवे, समझ नहीं आती क्या करूं। कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी ना किसी स्टेप पे, किसी ना किसी मुकाम पे आके हम चूक जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। हर एक के साथ होता है। गुरु बिन सुरत न सिरत, ना गुरु के बिना मेरे को कोई समझ आ रही है, ना मेरा दिमाग टिकाने आ रहा है। गुरु बिन मुक्त, उसके बिना मुक्ति भी कैसे होगी अगर गुरु नहीं होगा तो गुरु जी इस जहान में, इस दुनिया में क्यों आए, कब आए, किस पर्पस के लिए आए, ये सवाल आप में से बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं। हम क्या होता है कि हम एक दूसरे के देखा देखी गुरु की संगत में आना शुरू कर देते हैं, जहाँ तो हिम्मत नहीं होती किसी को पूछ पाए, जहाँ जवाब देने वाला नहीं मिलता। गुरु जी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 25 साल से भी ऊपर मैं गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक साक्षात शिव है। मैंने तो अपने अनुभव से, अपने प्रमाण से कह सकता हूँ कि साक्षात शिव इस धरती में आए। उन्होंने जिस दिन हम मिले थे, मेरी वाइफ को एक ग्रंथ दिया था हाथ से साइन करके कि ये रोज पढ़ा कर। उसका नाम है शिव पुराण। आप लोगों में से बहुत सारे ने पढ़ा होगा, जहाँ सुना होगा। शिव पुराण के पहले ही अध्याय में, फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब कभी भी मनुष्यता को जरूरत होगी, भगवान शिव धरती पे आएंगे। जब कभी भी मनुष्यता को जरूरत होगी, भगवान शिव धरती पे आएंगे। एज एंड व्हेन ह्यूमैनिटी नीड्स, लॉर्ड शिवा विल डिसेंड ऑन द अर्थ।
उसके हिसाब से भगवान शिव इस धरती पे कितनी बार आए, इतने 100 सालों में किसी का कोई इसके लेना देना नहीं। लेकिन ये मेरा मानना भी है, मेरा अनुभव भी है, मेरा विश्वास है कि भगवान शिव गुरु जी के रूप में इस युग में, इस सदी में, इस काल में हमारे बीच आए। आप कह सकते हो कि नारायण अंकल ये तो आपकी भावना है, हम कैसे माने। वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं जो भी बात करूंगा उसकी उदाहरण भी दूंगा, उसके सत्संग के साथ उसको सब्सटेंशिएट भी करूंगा। गुरुजी ने एक दफा, मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था तो मेरे को बोले, नारक तेरी ऐश हो गई। अब हम गुरुजी से मजाक भी करते थे, उठते बैठते थे, खाते पीते थे। गुरुजी मेरे घर भी आए तो ऐसे ही लगता था कि जैसे मजाक मजाक में उन्होंने कह दिया, कहते गुरु नारक तेरी ऐश हो गई। मैं कह गुरुजी कोई लॉटरी निकालती मेरी? कहते है कमलिया, कमलिया मीन चलना पागल, लॉटरी के आगे सोचा कर। मैं कह जी बताओ फिर क्या सोचो, क्या कहना चाह रहे हैं आप? उन्होंने कहा तू शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहे हैं, टाइम आएगा लाइनें लग जाएंगी, दर्शन बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उस समय ये कथन 2002-2003 में मेरे को जब गुरुजी ने बोला, गुरुजी के पास 200-300 से ऊपर लोग नहीं आते थे। जिस दिन 500 आ जाते थे हम कहते थे आज तो पूरी दिल्ली आ गई। लेकिन गुरुजी के कथन में इतना सच था कि आज बड़े मंदिर में हर सोमवार को शिव जी का दिन होता है, संगत आती है, पूरा दिन मंदिर खुला होता है। तकरीबन 1 लाख की संगत हर मंडे आती है। श्रावण के महीने में ये नंबर बढ़ भी जाता है। क्यों आ रही है? प्रसाद लेने तो नहीं आ रही, इतनी दूर घरों से चल के अपने काम का छोड़ के तो नहीं आ रही। एक विश्वास बना है जिसके ऊपर आ रही है। गुरुजी बचपन में जलंधर में थे तो एक दिन एक वहां पे सरदार जी फैमिली रहती थी, उनके नेबर में उनका 4 साल का बच्चा था। और वो बच्चा जो उसकी माँ है, मदर जो होती है, संडे को सिख मर्यादा में गुरुद्वारे ले जाती है, उसको गुरुद्वारे ले गए। और वहाँ पे जैसे प्रीस्ट होते हैं, भाई साहब जिनको हम बोलते हैं, उनको बोल के कहते हैं मदर इसको थोड़ी अकल दो, ये सारा दिन खेलता फिरता रहता है, भगवान को तो याद ही नहीं करता। तो उस प्रीस्ट ने पूछा क्यों बेटे, मम्मी ठीक कह रही है? एंड दैट चाइल्ड जो 4 साल का है, उसको तो इतनी समझ नहीं कि मम्मी क्या पूछ रही है क्या नहीं कह रही है। उसने एकदम पूछा भाई साहब रब रहता कितने है? पंजाबी में रब कहते हैं भगवान को, कहते रब रहता कितने? रब रब मम्मी कहते हैं रब रहता, वेयर डज गॉड रिजाइड? तो वो भाई साहब गुरुजी को मिल चुके हुए थे, छोटा शहर है। कहने लगे जहां तू रहता है ना, तेरे सामने वाले घर में एक अंकल रहते, कहता हाँ मैं तो उनके साथ रोज खेलता हूँ शाम को। कहते वो भगवान है। कहना तो बड़ा इजी है, मानने में तो बहुत कठिनाई भी मुश्किल भी होता है। उसने कहा वो भगवान है। बात हुई, खत्म हुई, गुरुद्वारे से घर आ गया बच्चा। बच्चे के मन में ये बात बैठ गई कि मैं जिसके साथ रोज खेलता हूँ ये भगवान है, ये रब है, मेरे को तो पता ही नहीं। He that child immediately told mom मैं अंकल के पास जा रहा हूँ खेलने। क्रॉस द रोड, सामने रहते थे, वहाँ गए गुरुजी बगीचे में बैठे थे, 2-4 और संगत थी साथ में। एंड द चाइल्ड आउट ऑफ हिज इनोसेंस, बिल्कुल जैसे मासूमियत से, वो जाके बोलता है अंकल अंकल तुसी रब हो, अंकल अंकल तुसी रब हो। नाउ लुक कि मेरा गुरु उसको कैसे जवाब देता है बच्चे को। गुरुजी ने अपने आप को रब कहा नहीं। मेरे को जरूर बोले तो शिव के दर्शन कर रहा है, एक एक करके किसी को बोला, जिस को ही बोला। ऐसे सरमन तो वैसे ही नहीं देते थे, संगत में किसी को नहीं बोला।
और ये भी नहीं कह सकते मैं नहीं हूं, क्योंकि थे। तो जब बच्चे ने पूछा अंकल अंकल आप रब हो, एंड ब्यूटीफुली बड़ी सुंदर तरीके से गुरुदेव ने बोला तेरे को किसने बताया, तेरे को किसने बताया। उन्होंने पंजाबी में बोलिया तेनों किने दसिया, तेरे को किसने बताया। में दो चीजें आ गई कि हमने ना भी नहीं की, हाँ भी नहीं की। ना मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं हूं रब, हाँ इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं अपने आप को रब डिक्लेयर नहीं करता। गुरु जी कहते थे अगर मैं ही कह दूं मैं रब हूं तो लोग कहेंगे बड़ा एरोगेंट है, इसमें तो बड़ा ही दिमाग ऊंचा, अपने आप को भगवान समझता है। तो आप में से कितने लोग आते नहीं आ रहे जो अपने आप को रब समझते हैं, वो कौन हो सकता है। उन्होंने कहा मैं अपने आप को गुरु कहलाऊंगा, गुरु के नाम पे आप अपने दोस्त रिश्तेदार किसी को बोलो मेरे घर में गुरु जी आ रहे हैं, जब मैं गुरु के मंदिर जा रहा हूं तो 10 लोग तैयार हो जाते हैं। अगर आप कहते हो मैं रब के पास जा रहा हूं तो लोग कहेंगे हे पागल हो गया, चंगा भला सा। तो उन्होंने अपने आप को रब डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने कहा तेरे को किसने बताया, ना तो डिनाई किया ना एक्सेप्ट किया, और जवाब का जवाब मिल गया। तो ऐसे कई दृष्टांत हैं जिसके अंदर ये सिद्ध होता है कि भगवान शिव गुरु जी के रूप में इस धरती में कल्याण करने हैं। अक्सर लोग कहते थे मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दो, मेरी वो ठीक कर दो। कितने ही सत्संग हैं, कितनों के कैंसर ठीक हुए, कितनों को बच्चे की बख्शिश की, कितनों के घर जो टूट रहे थे उनको जोड़ा, कितनों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक की। एंडलेस सत्संग है। लेकिन गुरु जी फिर भी कहते थे ये सब लोग मेरे पास आते हैं, ये कर दो वो कर दो, और जो मैं कर सकता हूं जो मैं दे सकता हूं वो तो कोई मांगता ही नहीं। तो हम पूछते थे गुरु जी क्या दे सकते हो, कहते मांग के देखो। तो गुरु जी एक तरह कल्याण के लिए आए थे। अक्सर वो कहते थे, कोई उनको जाके जब मिलता था गुरु कहते थे गुरु के मंदिर में गुरु की हाजिरी में एडमिशन बहुत मुश्किल होती है। आप 20 बार 50 बार गुरु के दरबार में आ जाओ तो ये नहीं मतलब कि आप गुरु वाले हो गए, ये नहीं मतलब कि गुरु ने आपको एक्सेप्ट कर लिया। आप अपनी आस्था से आ रहे हो, आपको लगता है मैं गुरु के साथ जुड़ गया हूं, लेकिन गुरु जब आपसे जोड़ेगा जब आपका भाव देखेगा। गुरु जी ने बहुत सारे लोगों ने जो 1-1 2-2 साल से भी आ रहे थे, गुरु जी ने उनको बोला तेरी एडमिशन नहीं हुई अभी, और जो सच्चे भाव से आ रहे थे उनको पहले दिन ही बोल दिया जा तेरी एडमिशन हो गई। तो गुरु जी को जानना, गुरु जी को मानना एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। पीछे 2-3 साल पहले एक बड़ी ओल्ड लेडी, बड़ी पुरानी संगत है, जो हर साल गुरु जी के जन्मदिन में बड़े मंदिर जाती थी, नहीं जा पाई। शी इज नाउ 75 ईयर एज। उसने घर में आरती की, घर में पूजा की, घर में गुरु जी का बर्थडे केक काटा और सो गई। रात को गुरु जी सपने में आ गए, कहते आंटी तो आज मेरे बर्थडे थे, आई क्यों नहीं। एंड दैट लेडी सेज यू वहां पे बहुत भीड़ हो गई है, बड़ा मुश्किल होता है, धक्कम धक्का होता है, मैं इसलिए नहीं आई, पर मैंने घर में आपका बर्थडे मना लिया। एंड गुरु जी ब्यूटीफुली बहुत तरीके से, सुंदर तरीके से उसको जवाब देते हैं, अच्छा किया नहीं आई, वहां भीड़ ज्यादा है, संगत कम है। हम देखा देखी भीड़ बने जा रहे हैं। किसी के घर में सत्संग होता है, दूसरे के होता है, तीसरे के होता है, मोहल्ले में कुछ लोग सोचते हैं अरे इन्होंने सबने करा दिया, मैं ही रह गया, चलो मैं भी करा देता। ये भीड़ है, संगत नहीं है। आपके मन में भाव नहीं उठा कि मैंने कराना है सत्संग, इसलिए करा रहे हो कि सब करा रहे हैं। तो इसलिए गुरु वाले बनो, संगत का हिस्सा बनो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनो। गुरु जी हम मेरे और मेरे परिवार के ऊपर इतनी मेहर की है, इतने सत्संग हैं, आपने YouTube में शायद सुने भी होंगे, और मैं सिर्फ आपको अब शुरू से गुरु के साथ जर्नी कैसे हुई उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं गवर्नमेंट में काम करता था,
और मेरी पोस्टिंग हुई चंडीगढ़। मैं पूना से चंडीगढ़ गया। जब चंडीगढ़ पहुंचा तो मेरा एक कोलीग जो मेरे साथ काम करता था, वो कहता है मैं कल गुरुजी को मिलने गया था। उन दिनों में गुरुजी अपने गांव डुगरी पंजाब में होते थे। कहते हैं मैं गुरुजी को मिलने गया था, पूछते थे कि नारंग अंकल ने ज्वाइन कर लिया। मैं कहा यार वो मेरे को कैसे जानते हैं जो मेरे बारे में पूछ रहे हैं। और मैंने सोचा उनको भी क्या इंटरेस्ट होगा, तो मैंने कहा जी हाँ कर लिया। कहते उसको लेके आना। और मैंने सच कोरा जवाब दिया कि मैं किसी गुरु के पास नहीं जाता। हम सिख फैमिली से हैं, हर की अपना हो आस्था होती है। हम गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकते हैं। हाँ, ओकेजन के ऊपर जो भी फेस्टिवल हो, जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं। किसी देहधारी गुरु के पास मैं नहीं जाता। वो चुप कर गए। फिर अगले हफ्ते उसने कहा मैं गया था गुरुजी के पास, कह रहे थे नारंग को लेके नहीं आया। अब क्या जवाब दे। तो करते कराते 3-4 हफ्ते ऐसे ही निकल गए। वो कहता रहा और मैं जाने से इनकार करता रहा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये सत्संग है, मैं सच ही बोलूंगा जो होगा। फिर एक दिन खबर आई कि गुरुजी के माता जी उनका देहांत हो गया। तो वो कहते हैं मैं अफसोस करने जा रहा हूँ, चलना है। मैं क्या अब तो जाना है, जिस आदमी ने इतनी बार बुलाया, इतना तो जैसे हमें संस्कार है बनता ही है कि जाके अफसोस करो। मैं गुरुजी के गांव पहुंच गया। जब सुबह पहुंचा तो गुरुजी घर में नहीं थे। हम 11-12 बजे पहुंचे होंगे, गुरुजी घर में नहीं थे। बहुत वेट की, 3-4-5 घंटे। अब उन दिनों में ना मोबाइल होते थे, 2001 की बात है, ना मोबाइल होते थे, ना इतनी कनेक्टिविटी भी थी। तो अब गए थे तो इकट्ठे गए थे, इकट्ठे ही आना था, वेट करते रहे। गुरुजी ने तो दर्शन दिए मेरे को शाम को 4-4:30 बजे। लेकिन जो 12 से 4:30 तक मैंने वहाँ गुरुजी के परिवार के साथ बैठा, उनके पिताजी थे, उनकी सिस्टर थी और परिवार के फैमिली मेंबर थे, उनके साथ बैठा, चाय प्रसाद भी लिया, लंगर प्रसाद भी लिया, बातें भी करते रहे। अब बेसिकली टाइम पास करना था, कुछ ना कुछ तो करे जाना। लेकिन ये नहीं पता था कि हम ये क्यों टाइम पास कर रहे हैं। इसका अनुभव मेरे को बाद में हुआ कि गुरुजी ने कहा मेरे को मिलने तो आ गया, मैं जब बुलाता रहा तो नहीं आया, आज आया अफसोस के लिए, तो कम से कम वो मेरे बारे में जान तो ले इससे पहले कि मैं उसको दर्शन दूं। इस उम्मीद में कि मैं उनके बारे में पहले जानूं फिर वो दर्शन दे, ये उनके मन में सोच रही होगी। लेकिन मेरा अनुभव ये बात का है। तो मैं जब बापूजी, उनके फादर को हम बापूजी कहते हैं, उनकी सिस्टर थे, भाभी थे, उन सब के साथ जब बातें करते रहे तो बातों ही बातों में पता चला कि गुरुजी तो बहुत पढ़े लिखे हैं। आमतौर पे हम हिंदुस्तान में बहुत सारे संत, बहुत सारे महात्मा, उनको ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन इतनी एकेडमिक पढ़ाई नहीं होती। तो मैंने कहा कि गुरुजी के बचपन की बातें सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि जब गुरुजी पैदा हुए उसी घर में ड्यूरिंग उन दिनों में तो मिडवाइफ जो कि जिसको बोलते हैं दाई, मिडवाइफ आई घर में। उन दिनों में डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं होती थी, घरों में होती थी। कह रहे जब मिडवाइफ आई तो हम सब लोग बाहर बैठे थे। एंड जब वो डिलीवरी का प्रोसेस हुआ और डिलीवरी हुई तो एकदम भागी भागी बाहर आई, सांप सांप सांप। सब डर गए भी, कहाँ से आ गया सांप? पूरा कमरा बंद है, रोशनदान नहीं है, खिड़की नहीं है, उसके अंदर सांप कैसे आ गया? तो कहते हैं नहीं मैंने आप देखा है शेषनाग बिल्कुल इधर घूमता, मैं तो भाग के बाहर आ गई, बच्चे को बचाओ। तो जो वहाँ लोग घर के बैठे थे, जहाँ आसपास के सब भागे गए अंदर, कमरे में कुछ भी नहीं थे। वो कहते तेरा वहम है। ये तब की बात है जब जिसको किसी को ये समझ नहीं थी कि ये कौन आया है इस दुनिया में। बाद में जाके हम सोचते हैं कि वो एक प्रतीक था कि भगवान शिव प्रकट हुए।
जो उसी ने देखा दाहिने मिडवाइफ ने बाकी नहीं देख पाए, लेकिन इसकी समझ घर वालों को भी 25-30 साल बाद हुआ। गुरुजी जब स्कूल में पढ़ने गए तो मजाकिया बहुत थे, हंसी मजाक बहुत करते थे। हमने उनके साथ बहुत वार्तालाप भी की, हंसी मजाक भी किया है। एक दफा स्कूल में एग्जाम चल रहा था, जैसे एग्जामिनेशन में एक लड़का इधर बैठा है, एक पीछे बैठा है, उसके पीछे बैठा है, तो जो एग्जाम देते देते उन दोनों, जो लड़का गुरुजी के पीछे बैठा था उसके पेन की इंक खत्म हो गई। इन दोनों बॉल पेन नहीं होते थे, इंक के साथ, स्याही के साथ ही वो एग्जाम लिखे जाते थे। जब उसने देखा कि मेरी खत्म हो गई, उसने हाथ खड़ा किया ताकि इन्विजिलेटर को, जो टीचर को बुला के इंक मंगवाओ। उसने नहीं देखा तो गुरुजी ने पीछे हट के देखा, भी क्या हो गया तेरे को? उसने कहा मेरी इंक खत्म हो गई। कहते दे पेन। गुरुजी ने उसका पेन लिया, ऐसे फूंक मारी, इंक भर के कहते जा लिख। उतनी देर में टीचर देख लिया, आया, दोनों को खड़ा कर दिया, आप नकल। हम तो कॉपी नहीं कर रहे। दोनों ने कहा कि ये बात है। टीचर को एतबार नहीं हुआ। वो स्कूल की एक टक शॉप दुकान होती है, वहां से एक नया पेन लेके आया। कहता तो अपने आप को बहुत समझता है, इसमें पेन इंक भर के रखा। तो गुरुजी ने उसको भी लिया और फूंक मारी और इंक भर के। शाम को, क्योंकि छोटा गांव था, जानते थे सारे, शाम को जाके बापूजी, गुरुजी के फादर को जाके बोला कि आपके घर में तो जादूगर पैदा हो गया। तो बापूजी कहते हाँ, उसने आज ऐसे ऐसे किया। ऐसे ही जब गुरुजी कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे तो कुछ टीचरों ने ये नोट किया कि जब हम क्लास में आते हैं, मेरा पीरियड शुरू होता है, हाजिरी लगाते हैं तो सामने बैठा होता है, लेकिन जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, जब ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं, वो आदमी होता ही नहीं, लड़का होता ही नहीं। गुरुजी के बारे में कह रहे हैं और हम सोचते हैं कि इसकी शिकायत करेंगे कि बीच में भाग जाता है, और जब घंटी बजती है, पीरियड खत्म होने लगता है, वो सामने बैठा होता है। ये अनुभव एक टीचर ने, 2 ने, 3 ने, सब ने किया। सबको शर्म आती थी कि मैं बोलूं तो लोग सोचेंगे तू ही पागल, ऐसे कैसे हो सकता। खैर लंबा सत्संग है, कर करा के बात सामने आई तो वो फिर जाके उन्होंने बापूजी को बोला कि आपके घर में तो कंफर्म जादूगर है। इस तरीके से बहुत सारे दृष्टांत हैं, लेकिन क्योंकि अभी मैं गुरु से जुड़ा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने गया था, टाइम पास कर रहा था, मेरे से आधी चीजें मन में से निकल गई, कुछ याद है कुछ नहीं। लेकिन जब से गुरु से जुड़ गया, अब तो एक एक चीज जो है ना, वो हर सांस में बस जाती है। तो इस तरीके के गुरुजी ने, जब उनके फादर ने कहा कि अच्छा ये ऐसे करता है, पर पढ़ाई में उनका दिल लगता था। फॉर योर इंफॉर्मेशन, गुरुजी वाज डबल MA इंग्लिश एंड MA इकोनॉमिक्स। लेकिन उनके फादर कहते थे जाके कोई काम करो, कमाई करो, क्योंकि ऑर्डिनरी फैमिली से थे। लेकिन गुरुजी नहीं जानते थे, उनका मिशन ही कुछ और था। वो तो बाद में पता चला। गुरुजी ने दुनिया को ये बताया बड़े सरल तरीके से कि नाम सिमरन के साथ, गुरु के साथ जुड़ो। कहते होते थे आने वाला टाइम बड़ा गंदा है। 2001 में कहते थे कि जो आने वाला टाइम है बहुत खराब है, जो भगवान का नाम लेगा वो ही बचेगा। उन्होंने कहा था 3 चीजें घर घर में हो जाएंगी, डिप्रेशन, डिवोर्स, कैंसर। उस समय अजीब लगता था, आजकल इतने केस सुनते हैं, वो एंड कोई नहीं। कह रहे थे हर घर में डिवोर्स हो सकता है, हर घर में कैंसर हो सकता है, हर घर में डिप्रेशन हो सकता है, बचे रहो। तो गुरु जो है, जो उसकी भविष्यवाणी होती है, जो खुद ही शिव है, उसकी भविष्यवाणी में कोई संकोच या कोई 2 पीढ़ी तो हो नहीं सकती, लेकिन ये मान लेना कि वो शिव है, इसमें हमें टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ये बताया गया है और सिखाया गया है कि भगवान दिखते नहीं। हर घर में हर माँ, हर बाप अपने बच्चों को यही, टीचर ये बताता है कि भगवान दिखते नहीं, क्योंकि हम इतने साल ये पढ़ चुके होते हैं
उसके बाद हमें भगवान दिख जाए तो हम सोचते हैं कि भगवान हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो दिखता ही नहीं, कैसे हो सकता है भगवान। ये हमारी एक थॉट प्रोसेस कह लीजिए, हमारे मन का एक विचार ऐसा बन जाता है कि इसलिए क्योंकि भगवान दिखता नहीं, इसलिए क्योंकि गुरु दिख गया ये भगवान हो नहीं सकता, ये हमारी आस्था बन जाती है। गुरु जी ने बहुत तरीके से बड़ी चीजों से वो श्रवण नहीं करते थे, लेक्चर नहीं देते थे, लेकिन 1 to 1, जैसे मैं गया इधर पास बैठा के कुछ ना कुछ बातें कर ली, किसी और के साथ कर ली, वो सबका सम टोटल सोच जो है वो सत्संग बने। लेकिन गुरु जी ने बहुत लोगों का कल्याण हमारे टाइम पे ही किया, बाद में आज तो बहुत हो रहा है, लेकिन उस समय भी हुआ। गुरु जी ने, हम नए नए जुड़े थे 2001 में, 2002 में मेरा बेटा कह रहा था मैं लंदन पढ़ने जाना है। उसने 12th की थी, हमारा एक ही बच्चा, तो माँ नहीं चाहती थी, मेरी वाइफ नहीं चाहती थी कि ये बात जाए इतनी दूर, लेकिन बच्चे का दिल था। तो हम एक दिन ऐसे गुरुजी के पास बैठे तो सडनली मेरी वाइफ ने पूछा, गुरुजी ये मुंडा लंदन पढ़ने जाना चाह रहा है, क्या करो? गुरुजी ने कहा भेज दो, उसको बोलो मेरे को मिल के जाएगा। जब गुरु ने कह दिया भेज दो, तो मतलब भेजना ही है, जहाँ तो पूछते नहीं, पूछ लिया तो मानना है। जिस दिन हमने, मैं चंडीगढ़ के पोस्टेड था उन दिनों में, जिस दिन हमने, इसने लंदन की फ्लाइट ले ली थी, शाम को चले गुरुजी के दरबार में आए। गुरुजी को आके मैंने बोला, गुरुजी आज रात को लंदन जा रहा है। कहते अच्छा बैठ जाओ, लंगर खाओ। लंगर खा लिया। हम नए नए थे, एक ही साल हुआ था, 2001 में जुड़े, ये 2002 की बात है। लंगर खा लिया। मैं क्या पता नहीं, गुरुजी ने कहा था मिल के जाओ, किस काम के लिए कहा था, क्या बात है, कोई बात तो कर नहीं रहे। उतनी देर में गुरुजी, ये जो चोला रूप में आप देखते हो, ये शाम को संगत बैठती थी 7 से 9, और वो जो गद्दी में विराजमान होते थे तो ये चोला रूप डालते थे। उसके बाद वो अपने कमरे में चले जाते थे, नॉर्मल सिविलियन क्लोथ, कोई टी शर्ट, कोई जीन्स, कोई शर्ट डाल के बाहर जाते थे। फिर गद्दी पे नहीं बैठते थे, कभी इधर बैठ के कभी उधर बैठ के। तो अंदर चले गए, हम वेट कर रहे कि हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, गुरुजी कुछ बता के नहीं गए। तो अंदर से किसी ने सेवादार ने आके बोला, नारायण अंकल आपके लड़के को गुरुजी ने अंदर बुलाया है। तो गया, गुरुजी ने अपने शरीर पे पहनी हुई डाली हुई एक वस्तु बच्चे को दी, बोला ये अपने पास रख, तू जब भी मेरे को याद करेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। बहुत बड़ी बात है समझने को, कहने को तो छोटी होगी, लेकिन समझने को बहुत बड़ी बात है कि गुरु कह रहा है कि ये चीज जो मैं अपने शरीर पे इसको डाल चुका हूं, ये तेरे को दे रहा हूं, तो अपने पास रख, जब जब भी तू मेरे को याद करेगा, जहां तेरे को जब जरूरत होगी मैं तेरे साथ रहूंगा। तो बाहर आए और हम गुरुजी से इजाजत लेके एयरपोर्ट चले गए, फ्लाइट थी रात की। अब मेरी वाइफ जो बच्चे की माँ है, वो उसको ये कह रही है कि ये गुरु ने चीज दी है, इसको संभाल के रखना। अब जैसे हॉस्टल में बच्चों को एक कमरा होता है, एक कबर्ड होती है, तो उन्होंने कहा जिस वहाँ पे आपने घर से ना एक वो गुरु नानक जी की फोटो और एक गणेश जी की, क्योंकि हम बहुत साल महाराष्ट्र रहे हैं, गणेश जी का भी उतने हमारा विश्वास बन गया था कि इसे जहाँ गणेश जी का रखोगे स्वरूप, गुरु नानक का रखोगे, ये चीज साथ में रखना, ताकि जब भी मत्था टेको तीनों को और याद रखोगे। अगर सूट किस पे पड़ी रहेगी भूल जाओगे गुरु को। उसने ऐसे ही किया। और फिर अक्टूबर में सेशन शुरू होता है लंदन में। पहली जब विंटर आई, यहां से क्रिसमस छुट्टियों के बाद गया वापस, उसको बड़ा सीवियर अस्थमा का अटैक हुआ। अस्थमा समझते हो क्या बोलते हैं हिंदी में? दमे का अटैक हुआ। मेरी वाइफ को भी अस्थमा था, जेनेटिक होगा।
जब अटैक हुआ तो उसने सारी वो दवाइयाँ जो माँ ने दी थी, जो एलोपैथिक थी, कोई टोटके थे देसी, कोई होम्योपैथिक थी, सब कुछ ट्राई किया। डेराफाइलिन भी ले ली, इनहेलर पंप भी ले लिया, लेकिन उसको 40 मिनट में ये हालत होगी कि सांस आना बंद हो रहा था। उसने दबा अपने किसी फ्रेंड को बोल के एम्बुलेंस के लिए कहा कि हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन गुरु के साथ बहुत थोड़ी देर की अभी तक सांझ थी, गुरु का ख्याल नहीं आया। जब 40 मिनट तड़फ रहा था तो उसके बाद एकदम उसको ख्याल आया, जब एम्बुलेंस बोल चुका था तो उसने कहा, गुरु जी ने कहा था तो जब भी मेरे को याद करेगा, तेरे को मुश्किल होगी, मैं तेरे साथ हूं। उसने दबादब कबड़ खोल ली और गुरु जी की दी चीज के ऊपर माथा टेका और यही तो आया होगा कि गुरु जी मेरी रक्षा करो, मैं बहुत बुरी हालत में जो भी है। और बच्चा कहता है कि पापा उसके 1 मिनट के बाद मेरा नॉर्मल सांस शुरू हो गया। और आज 2001 के बाद 24 साल हो गया, मेरे बच्चे को कभी अस्थमा का अटैक नहीं। ये मेरे गुरु, मैं जो बताऊंगा एकदम सच, कोई मन गढ़ंत नहीं, ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये हर उस शख्स के साथ हो सकता है जो गुरु से जुड़ता है। फिर वहां पे ईस्टर हॉलिडे होती है मार्च में, बच्चा, मेरी सिस्टर वहां रहती है लंदन, उनको मिलने गया। जब मिलने गया तो एक जगह पे वो किसी मॉल के बाहर थे, मोबाइल आए नहीं थे अभी, और उसको वहां जाके उनको मिलना था। बच्चे ने जैसे, वैसे तो वहां पे बने होते हैं, फुट ब्रिज भी बने होते हैं, रस्ते पैदल जाने वालों के रास्ते भी बने होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बना बच्चा सोचता है शॉर्टकट मारूं जल्दी से। तो वो सड़क के बीचों बीच देखा गाड़ी बाएं से नहीं आ रही, दाएं से नहीं आ रही, सोचा मैं क्रॉस करके मॉल में पहुंच जाता हूँ। रास्ता लंबा, वहां सड़कें ज्यादा 8 लेन की होती हैं, 16 लेन की। सड़क के ऊपर जब हो गया तो एक मोड़ से कट से गाड़ी आ रही थी और वहां स्पीड भी बहुत होती है, 80 माइल 120 किलोमीटर की। वो जब उसने गाड़ी देखी तो उसने सोचा मैं तो गया। उसके मन में क्या भाव आया, एकदम आंखें बंद करके खड़ा होकर कहता है, गुरु जी बचाओ। क्योंकि 1.5 महीने पहले उसने देख लिया था कि जब मेरे को सांस नहीं आ रहा था, गुरु ने दिलाई थी। तो उन्होंने कहा, गुरु जी मेरे को बचाओ। उतनी देर में गाड़ी आई, गाड़ी ने इसको हिट किया, गिर गया, बेहोश हो गया। पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, हॉस्पिटल ले गए, पर बच्चे को कोई झरी तक नहीं आई। एक बड़ा माइनर सा हेयर लाइन फ्रैक्चर टाइप हुआ। और लेकिन उस रात को मेरा बच्चा लंदन से मेरे को फोन करता है कि आज बहुत बड़ी बात हो गई। मैं क्या हो गया? कहता पापा ऐसे मैं सड़क के बीच में फंस गया था और मैंने कहा गुरुजी बचाओ। मैंने आंखें बंद की और मैंने साक्षात देखा गुरुजी ने आके उठा के मेरे को सड़क के पार कर दिया। अब ये बच्चे का विश्वास है। हम जब छुट्टियों में आया तो दिल्ली उतर के पहले कहा गुरुजी का शुक्राना करें। जब गुरुजी के पास कहा तो गुरु क्या कहता है? गुरुजी कहते हैं आप ना जो पढ़े लिखे लोग हो, आपके मन में ये शक आ जाता है कि ये काम वैसे ही हो गया ना गुरु ने किया। कहते हैं आपने डेराफाइलिन भी खा लिया, आपने इनहेलर भी ले लिया, होम्योपैथी भी ले ली। कोई तो कहेगा इतनी दवाइयां ली थी, आधे घंटे बाद असर हो गया, सांस आ गया, इसमें गुरु का क्या क्रेडिट? सोच सकते हो। खास करके जो गुरु वाले नहीं वो तो यही कहेंगे। तो कहते इसलिए हम हमारे मालूम नहीं, मेरे में, मेरी वाइफ में या मेरे बेटे में, किसी के मन में ये सवाल जरूर आया होगा। तो गुरु जी ने कहा कि जब आपके मन में ये शंका आ जाती है कि ये पता नहीं गुरु का किया हुआ है, जहां दवाई ली थी उसका असर हो गया, तो मैं उसको फिर शंका को दूर करने के लिए कोलैबोरेट करता हूं, एक और सत्संग बना के देता हूं ताकि विश्वास हो। तो ये वो विश्वास था
ये वो सत्संग था कि गुरु ने कहा, इनके मन में शंका रह गया होवे, सड़क के बीच में गुरु ने उसको उठा के सड़क पार कराई। ये गुरु जी के खुद कथन थे। इससे पहले कि आप कुछ कह पाते, कहते जब जब भी आपको शंका होती है, खास करके पढ़े लिखे लोगों को होती है, मैं उसको सब्सटेंशिएट करता हूँ, मैं उसको एक और प्रूफ देके बताता हूँ कि ये गुरु का किया हुआ है। तो इस तरीके ने गुरु जी ने उसको एक लाइफ दी। और जब हम मिलने गए तो गुरुजी कहते हैं, नारायण अंकल ये मेरा असली भगत बन गया, आप लोगों को भी टाइम लगेगा, आप प्रोबेशन में, ऐसे मजाक में बात कर। और उसके बाद जितनी देर वो 7-8 साल अंदर रहा, हमारी जहाँ भी पोस्टिंग होती थी, वो दिल्ली आके पहले गुरु को मत्था टेक के मंदिर में जाके, फिर चंडीगढ़ में था, बॉम्बे में था, पुणे में था, कानपुर में था, जहां भी होता था बाद में जाता था, पहले गुरु जी को मत्था टेके कर दिल्ली रह के आता था। गुरु के साथ जुड़ाव जब हो जाता है ना, फिर आपको बिना मिले रहा ही नहीं जाता। ऐसे ही 2010 में ये बच्चे का सत्संग था, मैं अपना सुना रहा हूं। सत्संग बहुत है, आप लोग ऑर्गेनाइजर जितना टाइम देंगे मैं चलता रहूँगा। 2010 में मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, मैं उस समय सर्विस में था, हम छुट्टी मनाने केरला गए। केरला साउथ इंडिया स्टेट है, वहाँ पे हम रुके हुए थे। एंड वहाँ से कोचीन से 4 घंटे दूर एक हिल स्टेशन है मुन्नार, जो कि टाटा टी एस्टेट है पहाड़ी इलाके में, जैसे चंडीगढ़ से शिमला है, दिल्ली से नैनीताल है, इस तरीके वो 4-5 घंटे की जर्नी से मुन्नार जगह एक है। हम वहाँ पे गए, बच्चे को बता रहे थे ये टी एस्टेट है। फिर हम वहाँ फैक्ट्री में गए जहाँ चाय बनती है। और कुदरती बात है, हर एक के मन में ये सवाल होते हैं, बच्चों के मन में ज़्यादा होते हैं कि ग्रीन लेबल क्या होती है, येलो लेबल क्या होती है, रेड लेबल क्या होती है, कैसे बनती है चाय। वो अपने सवाल जवाब करे जा रहा था मैनेजर के साथ। मेरे को सडनली पेन उठी, जो मेरे को लगा कि उस समय तक मेरे को कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे को लगा कि ये जो पेन लेफ्ट पे हो रही है, ये कुछ मसलों कलर नहीं लगती। फिर हौली हौली वो पेन बाजू में चली गई, लेफ्ट आर्म में पसीना आना शुरू हुआ, तो समझ गया कुछ दाल में काला है। मैंने उनको बुलाया, जो मैनेजर था वहाँ का फैक्ट्री का, उसने कहा कि एक डॉक्टर नीचे बैठते हैं, मैं उसको अभी बुलाता हूँ। उसने बहुत कोशिश की, डॉक्टर नहीं मिला। पहाड़ी इलाका है, मोबाइल नए नए आए थे, 2012 में भी नए नए थे, 2-3 साल पुराने, इतने नेटवर्क नहीं था, इतने टावर नहीं थे, उसको नहीं मिला। और हम तीनों बैठे, यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज दूंगा, भैया हम ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं। जब कभी ऐसी स्टेज आती है हम घबरा जाते हैं, कुदरती बात है। लेकिन जो गुरु के भगत होते हैं, वो उस घबराहट को गुरु के सिमरन में बदल देते हैं। मेरे पास लॉकेट था, मेरी वाइफ के पास लॉकेट था, इसके पास स्वरूप था, सारे गुरु जी का नाम जपना शुरू कर दिया तीनों ने, रादर देन घबरा जाना है। घबराहट नहीं, लेकिन घबराहट को नाम सिमरन करके अपने आप को स्ट्रेंथ देते हो। और जब हम ये कर रहे थे, अगले 2 मिनट में वही डॉक्टर मेरे सामने आके खड़ा होगा जिसको हम ढूंढ रहे थे। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर कहता है कि मैं तो यहाँ से गुजरा था, और वैसे ही वो फैक्ट्री मैनेजर मेरा दोस्त है, मैं कह चलो चाय पीता जाऊंगा। ये तो उसका कहना था, भेजने वाला तो गुरु था। जब वो आके सामने बैठा, उसने मेरी कंडीशन देखी, उसने एक जेब में से सॉर्बिट्रेट जो दी जाती है हार्ट पेशेंट को, वो दी, और दूसरी पॉकेट से इकोस्प्रिन ब्लड थिनर होता है, उसको पानी में घोल के मेरे को दिया। और ये पूछने पे बाद में पता चला, कह रहा जी मैं 4 दिन पहले किसी हार्ट पेशेंट को देखने गया था, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना, यही वाला महीना, और मैंने
इकोस्प्रिन और सॉर्बिटेट साथ ले गया था कि हार्ट पेशेंट की जरूरत होगी। वो आके मैंने घर जैकेट ऐसे ही उतार दी और 4 दिन बाद वही डाल के आ गया। गुरुजी कहते थे मेरे भक्तों की लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, मैं ही कराता हूं, मैं ही रेगुलेट करता हूं। तो कुछ लोग तो कहेंगे ये कोइंसिडेंस है कि उसने कोट वो डाला, उसने जैकेट वो डाली जिसके अंदर ये दवाइयां थी। लेकिन असलियत ये है कि गुरु जी ने उसको इस काम के लिए वहां चाय के लिए भी रोका और ये दवाइयां भी साथ भेजी। जब वहां जाके उसने मेरे को ये दवाइयां दे दी तो ही से उसका जो नर्सिंग होम है टाटा टी स्टेट वालों का, ही से हमारा यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है पहाड़ी से नीचे। हम वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं आगे क्या क्या टेस्ट करने हैं। वो डॉक्टर खुद ड्राइव कर रहा था, गाड़ी थी इंडिगो, साथ में नर्स सिस्टर जो होती बैठी थी उसके पीछे, मैं और मेरी वाइफ। और हमें कैसे लेके गया वो, मेरे को तो होश नहीं थी, मेरे को दर्द थी, लेकिन जो 1 घंटे का रास्ता था हम 20-25 मिनट में ही वहां पहुंच गए। मेरा लड़का जो दूसरी गाड़ी इनोवा में था विद द स्कॉट ऑफिसर जो मेरे साथ ड्यूटी पे थे ऑफिसर्स, उनके साथ आ रहा था। आके उसको घंटे लगा, आके बोला कि पापा आपकी तो गाड़ी गुरुजी चला रहे थे। मैं क्या क्यों? कहता पापा हमें तो घंटा लग गया आने में, तो आप तो इतनी स्पीड में गए हो कि हमें आपकी गाड़ी दिखी नहीं। हालांकि इंडिगो बहुत छोटी कार है, इनोवा इतनी बड़ी है। और कहता है सारे रास्ते में हम देखते गए, आपकी गाड़ी पता नहीं कैसे पहुंची है वहां पे। था मेरा गुरु ही, इसमें कोई शक नहीं। वहां पहुंच के डॉक्टर ने एग्जामिन किया, उसने कहा ऐसा है कि आपकी प्रॉपर ये हार्ट की इश्यू है, आपको हार्ट अटैक आया है, लेकिन इसका इलाज मेरे पास यहाँ है नहीं, तो आपको कोचीन ही जाना पड़ेगा। अब कोचीन 4 घंटे का रास्ता है, रात को एम्बुलेंस देते नहीं पहाड़ों में, खैर कमा के अरेंज की गुरु जी की मेहर से हम वहाँ पहुँचे कोचीन। सुबह जो डॉक्टर था वहाँ का, वहाँ पे भी एक एम्स है, जैसे दिल्ली में एम्स है और जगह जगह पे एम्स है, वहाँ उस एम्स गवर्नमेंट का नहीं है, वो है अम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एक साउथ इंडिया में केरला में बहुत बड़ी धार्मिक पर्सनैलिटी है, माँ अमृता आनंदमयी माँ, नाम सुना होगा। उसको हगीनुमा भी कहते हैं, कभी गूगल में जाके देखो, बहुत मानता हूँ उनकी माँ अमृता आनंदमयी माँ। वो एकदम कृष्ण भगत है और बड़ी आस्था है लोगों की उस पर। तो जब भी वो सुबह डॉक्टर आया तो कहता जी जो रात वाली प्रॉब्लम है उसके लिए हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है और इसमें कुछ टाइम लगेगा। और नारंग साहब ने उनका तरीका कहना था, उसने कहते नारंग साहब अगर आप इजाजत दो तो मैं हर महीने इस दिन को 3rd सैटरडे को अम्मा के पास जाता हूँ वाइफ को लेके, अगर आप इजाजत दो तो मैं जा सकता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब पहली बात तो कोई डॉक्टर किसी पेशेंट से पूछता भी नहीं, इजाजत थोड़ा ही देता है। ये ठीक बात है, मैं गवर्नमेंट में हूँ, आपको बहुत जगह से फोन आ गए। मैं जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही, मेरी वाइफ ने बेटे ने फोन किए तो उसको डॉक्टरों के बॉम्बे से, पूना से, कानपुर से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से बहुत फोन गए होंगे, तो इसलिए आप मेरे को इज्जत दे रहे हो। लेकिन मैं गुरु भगत हूँ, जितनी मेरी उसमें आस्था है, अगर आप अम्मा भगत हो तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप जाइए, मैं आईसीयू में हूँ, डॉक्टर है, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप नहीं होंगे, बाकी तो हैं। उसने कहा नारक साहब अभी निकल रहा हूँ, 10 बजे थे उस समय सुबह के, उनको याद है कि इसे 4 घंटे जाने में लगते हैं उस आश्रम के, अम्मा के 4 घंटे आने में लगेंगे, 1-2 घंटे वहां रुकूंगा, मैं शाम को 8 बजे वापस आ जाऊंगा। उस समय तक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, फिर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है आगे। वो डॉक्टर 10 बजे गया, जिसको 8 बजे आना था वो 4 बजे आ गया वापस, 6 घंटे में। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहते आज तो बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। मैं क्या हो गया?
कहते अम्मा का आश्रम 4 घंटे दूर था, मैं अभी 3 घंटे कार चला के पहुंचा था, तो सडनली एक ऊंची आवाज में अम्मा, जिसको मां अमृतानंदमयी मां कहते हैं, अम्मा की आवाज आई मलयाली में, अपनी लैंग्वेज में, कि तू वापस जा, तेरे पेशेंट को तेरी जरूरत है। इसे मेरे को लगा कि मैं उसके बारे में सोच रहा था, मेरे मन का ख्याल है या वहम है। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि आपको भी कोई आवाज आई? उसकी वाइफ बोली ये तो अम्मा थी। कौन सा पेशेंट है? उसने बताया ऐसे ऐसे पेशेंट आया, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके लिए शायद होगा। चीजें मैंने कहा कि 1 ही घंटा दूर है, आश्रम चल पड़ते हैं, फिर नहीं तो अगले महीने आना पड़ेगा, अगले हफ्ते आना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ कहती नहीं, अम्मा तो कभी ऐसे कहती नहीं, वापस चलो। तो मैं वहीं से मुड़ के वापस आ गया। जब वापस आ गया तो आके मेरे को कहता है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम तो डायग्नोज होगी, आपकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मेरे को कैथ लैब में ले गए, एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करके बाहर आए तो कहते हैं भी इसके अंदर आप फैसला करो, ये प्रॉब्लम है, स्टेंट डालनी है तो 2 स्टेंट लगेंगे, नहीं तो बाईपास करवा लो। स्टेंट अभी डाल जाएंगे जैसे होता ही एंजियोग्राफी में, बाईपास कल के लिए फिक्स करेंगे। अब हम कैसे कह सकते हैं ये करो वो नहीं करो, हम डॉक्टर तो है नहीं। हमने कहा डॉक्टर साहब जैसे आपको ठीक समझो। पर मेरे बेटे ने जगह जगह फोन करने शुरू कर दिए, सब डॉक्टरों के फोन आने शुरू हो गए, उसको कोई समझ नहीं पा रहा था। मैं कैथ लैब में बैठा हूँ, फैसला नहीं हो रहा था कि स्टेंट डलवाने हैं कि बाईपास कराना है। जब मैं कैथ लैब में लेटा हुआ था, 40 मिनट गुजर गए, फैसला नहीं कर पाए, या घर वाले या डॉक्टर जो भी। मेरे को जिस तरीके अम्मा ने उस डॉक्टर को सुबह कहा था, उसी तरीके मेरे को ऊंची सारे गुरुजी ने आवाज ला के की, नारंग स्टेंट वाले कर जा। मेरे को भी समझ आ कि मैंने दबा फैमिली को बुला लिया, डॉक्टर को। मैं क्या, अब तो गुरुजी का हुक्म हो गया, अब क्या करना, जल्दी से स्टेंट डालो। स्टेंट डलवाए। उन दिनों में 1 हफ्ता 10 दिन पूरा रेस्ट होता था। आजकल 3-4 दिन में लोग दफ्तर भी चले जाते हैं, टाइम बदल गया। लेकिन जब मैं स्टेंट डलवा के वापस इधर आया दिल्ली, तो सोमवार का दिन था और मैं सोमवार को बहुत संगत आती है। उन दिनों में गुरुजी की जोत जो है समाधि के अंदर होती थी, आजकल बाहर होती है। मैं गुरुजी की जोत के आगे सिर्फ ना स्टेंट के बाद नीचे झुकना बिल्कुल मना हुआ है। तो मैं अरदास कर रहा हूँ गुरुजी को कि गुरुजी थैंक यू वेरी मच, या शुक्राना जैसे भी किया होगा अपने मन के हिसाब से, लेकिन मैं आज मत्था टेक के आपको प्रणाम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे स्टेंट डले हैं, बेंड करना इजाजत नहीं, झुकना मना है। उतनी देर में जब मैं आंखें खोलता हूं तो